आइए हम आज पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आइज। आँखों पर असर करने वाली दवाइयाँ क्या होती है, मतलब आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं। तो हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नोटिस आपको मिलता है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होता है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आइज आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट आई कंडीशंस और द डिसऑर्डर्स। दे आर द एडमिनिस्ट्रेड टू द आई यूजली एज आई ड्रॉप। आँख पर कार्य करने वाली दवाई वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आँख की स्थितियों या विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, जिनका आमतौर पर हम बोलते हैं आँखों में बूंद के रूप में डालना, यानी ड्रॉप। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये कब यूज किया जाता है? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, मतलब जब सूजन आ जाता है आँख में या इन्फेक्शन कोई हो जाता है तो इसे यूज करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या होता है? मायोटिक्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट कंटेक्ट द पीपल ऑफ द आई। दे आर द यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा एंड द प्रेसबायोपिया। मायोटिक्स दवाई का एक वर्ग है जो आँख की पुतली को संकुचित करता है, जिसका उपयोग ग्लूकोमा और प्रेसबायोपिया में के इलाज के लिए किया जाता है। ये ग्लूकोमा और प्रेसबायोपिया में के इलाज करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोटिक्स। इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। पहला टाइप्स क्या होता है? मैस्कोरेनिक एगोनेक्स। एग्जाम्पल में कहा जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा पिलोकार्पिन, और दूसरा आ जाएगा मेथोकोलाइन। पिलोकार्पिन और मेथोकोलाइन। उसके बाद आ जाए एडर्जेनिक ब्लॉकर ड्रग्स, यानी इसमें 2 आ जाएगा, टिमोलोल और एटेनोलोल। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडिकेशन यूज। संकेत का प्रयोग किया गया है, मतलब संकेत पढ़ना है। दिस ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा। इस दवा का उपयोग ग्लूकोमा के इलाज के लिए किया जाता है। टू कंट्रोल द मायोडाइटिक्स इफेक्ट। मायोडाइटिक्स प्रभाव के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। टू प्रिवेंट और ब्रेक एडिशन अटैचमेंट बिटवीन आइरिस एंड द लेंस। आइरिस और लेंस के बीच असंजक अटैचमेंट तो लगाव होता है, को रोकने को या तोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद कंट्राडिकेशन क्या होता है? दिस आर द कंट्राडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भाशय के दौरान इनका प्रयोग वर्जित है। जैसे कि जिसका गर्भाशय हो तो इस दवा को नहीं देना चाहिए। दिस आर द कंट्राडिकेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। स्तनपान के दौरान इनका उपयोग, मतलब स्तनपान जैसे बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उस टाइम इसका दवा नहीं देना चाहिए। तीसरा है दीज आर द ड्यूरिंग इन द चिल्ड्रेन बिकॉज इन द सेफ्टी नॉट क्लियर।
बच्चों के लिए इनका प्रयोग वर्जित है क्योंकि इसका सुरक्षा स्पष्ट नहीं है। फिर दीज आर द कंट्राडिकेशन इन द पेशेंट ओवर, मतलब 65 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों के लिए ये वर्जित किया गया है। उसके बाद दे आर द इन पेशेंट सर्फिंग फॉर द कंटेंट, मोतियाबिंद से पीड़ित रोगियों के लिए भी ये दवाई वर्जित किया गया है। मोतियाबिंद जिसका उसको भी नहीं दिया जाता है। इसका डोज क्या होता है? पिलोकार्पिन का डोज हो जाता है 1 से 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट इन द आई ड्रॉप्स। पिलोकार्पिन आँख के बूंदों में 3 से 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट होता है। इसमें टोटल लाइन 1 से 2 mg/kg इंट्रावेनस ओवर 10 मिनट्स। टोला लाइन 1 से 2 मिलीग्राम 10 मिनट में अथवा सीरा द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मायोडायटिक्स। मायोडायटिक्स क्या होता है? मायोडायटिक्स दे ड्रग्स आर यूज टू डिलेट द पीपुल टू परफॉर्म एसिर इन द डिटेल्ड एग्जामिनेशन। दवा का उपयोग आसान और विस्तृत जांच करने के लिए पुतली को फैलाने के लिए किया जाता है। मतलब इसको जांच करने के लिए किया जाता है, जिसमें पुतली को ये फैला देता है जिससे कि जांच अच्छा से हो जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द मायोडायटिक्स का वर्गीकरण। एड्रेनर्जिक एगोनिस्टिक, एड्रेनालिन, फिनाइलफ्राइन। इसमें ये ड्रग्स होते हैं 3। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में होते हैं ये ड्रग्स होते हैं एड्रेनालिन, फिनाइलफ्राइन। उसके बाद क्लोजेनिक एगोनिस्टिक, मतलब क्लोजेनिक प्रतीक्षक में हो जाता है कौन कौन? ट्रोपोकैमाइड, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटाइलेट, साइक्लोपेनाइलेट होता है। इंडिकेशन संकेत क्या देता है? दीज आर द यूज टू डायलेट द पीपुल। इनका उपयोग पुतली को फैलाने के लिए किया जाता है। देयर आर द यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स। इनका उपयोग रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। दीज आर द ड्रग्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द आइरिस प्रॉब्लम। इसका उपयोग आइरिस समस्याओं का निदान करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद चौथा ये दीज आर द यूज टू डिटरमाइन रिफ्लेक्टिव एरर्स। इट इज द डिसीज इन विच द आई कैन नॉट फोकस द इमेज क्लियर एंड द रिजल्ट इन द ब्लर विजन। इनका उपयोग अपवर्तक त्रुटि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह एक बीमारी है जिसकी आँख छवि को स्पष्ट रूप से केंद्रित नहीं कर पाती है और परिणाम पूर्वक स्वरूप दृष्टि धुंधली हो जाती है, मतलब धुंधला दिखने लगता है उस टाइम। कंट्राडिकेशन मतलब क्या होता है? इट इज द कंट्राडिकेशन इन द हाइपरटेंशन। यह उच्च रक्तचाप में निषिद्ध है। दूसरा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इन ग्लूकोमा में इन इंट्राकुलर प्रेशर अतः नेत्र दबाव में भी।
डोजेज होता है डोजेज ट्रोपोकेमाइड 0.5% solution dilute for the 30 minutes nearly, मतलब टोपिकेमाइड 0.5% घोल लगभग 30 मिनट तक फैला हुआ है। एट्रोपिन 1% सॉल्यूशन 7 से 12 डे। एट्रोपिन 1% से 7 से 12 दिन होता है। उसके बाद साइक्लोपेंटोलेट होता है, ये 1 से 2 यानी 24 आवर्स तक होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोमा यानी मोतियाबिंद। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बढ़िया से याद करें। ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा इज द एक्लोराइज डिसीज in which intraocular pressure in the increased and damage the optic nerve which cause visual loss। ग्लूकोमा एक नेत्र रोग है जिसमें अतः नेत्र दबाव बढ़ जाता है और ऑप्टिक तंत्रिकाओं की क्षति पहुंचाता है, जिससे दृश्य की हानि होता है। when the deranged canal of the aqueous hormones get blocked, the intraocular pressure increase। जब जलीय द्रव्य की जल निकासी नली अवरुद्ध हो जाती है तो अतः नेत्र दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कितने 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? ओपन एंगल ग्लूकोमा यानी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। उसके बाद नैरो क्लोज एंगल ग्लूकोमा यानी संकीर्ण बंद ग्लूकोमा होता है। क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन आइए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज इन द ग्लूकोमा। दे रिड्यूज इंट्राकुलर प्रेशर IOP। ग्लूकोमा में प्रयुक्त दवाइयों का वर्गीकरण वे अतः नेत्र दबाव IOP के कम कर देता है, मतलब कम करता है। दूसरा हो जाए ये हो जाए डिस्क्रेस द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस हम का उत्पादन कम कर देता है। बी ब्लॉकर टेमलोल टॉपिकल 0%, बी टेमलोल इतना % होता है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेट इन्विटर एस्टिटाइजोलाइमेंड ओरल 5 mg यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेट अवरोधक में कहा जाता है एसिटाइजोलोमाइड मौखिक रूप से 5 mg। उसके बाद ब्रोजोलामाइड आई ड्रॉप यानी आँख की बूंद इंक्रीज द आउटफ्लो इन द फ्लो, द्रव का प्रभाव बढ़ाए। मर्टिस पिलोकार्पिन टॉपिक 2%, मर्टिस पिलोकार्पिन 2%, मतलब 20% ये होता है। ऑक्सोगेजेंट मेंटोल 20%, प्रोस्टेट ग्लैंड टॉपिकल 0.005% होता है। इंडिकेशन ऑफ द मेनिटोल के संकेत। इट इज यूज टू रिड्यूज इंट्राओकुलर प्रेशर। इसका उपयोग अंतः नेत्र दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज द रिड्यूज इंट्राक्रिनल प्रेशर। इसका उपयोग इंट्राकैरिनियल दबाव को कम करने के लिए भी किया जाता है। इट इज यूज द रिड्यूज डाययूरेटिज। इसका उपयोग मूत्र
वर्धक के रूप में भी किया जाता है। इट इज़ यूज द रिड्यूस बीपी, इसका उपयोग रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन होता है, इट इज द कंट्राइंडिकेशन इन द रीनल डिसीज, यह गुर्दे की बीमारियों में भी निषिद्ध है। इंडिकेशन ऑफ द प्रोस्टेग्लैंडिन, प्रोस्टेग्लैंडिन के संकेत क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। इट इज यूज द ग्लूकोमा, इसका उपयोग ग्लूकोमा में किया जाता है। टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का इलाज करने के लिए, यानी घाव हो जाता है उसमें किया जाता है। टू इंड्यूस लोअर प्रसव पीड़ा को प्रेरित करना। इन द पल्सरी हाइपरटेंशन, पल्सरी उच्च रक्तचाप में भी। टू ट्रीट टू एरिस्टिल डाइसफिकेशन, डाइफेक्शन मतलब ये होता है इरेक्टाइल डिफेक्शन का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद कंट्राइड इन द इसमें ये सब किया जाता है, देख लो। थैंक यू, यही क्लास था आज का। थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू।